A very good morning, good afternoon, good evening guys. Welcome to ZS English Spoken Academy. उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज गाइज मैं आपको न्यू टॉपिक पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे सारे टेंसेस की अपनी अलग पहचान होती है, ऐसे फ्यूचर परफेक्ट की भी अपनी एक अलग पहचान है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बताता है कि किसी निश्चित समय से पहले कोई काम हो चुका होगा, पॉइंट ऑफ टाइम हो या सर्टेन ऑफ टाइम हो। जैसे मैं वहां पहुंच चुका होऊंगा इतवार से पहले, वह खाना बना चुकी होगी, उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इसका अपना एक अलग रूल है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आर्टिकल कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे एक सेंटेंस मेकिंग का फॉर्मूला था। इसी में इसकी अपनी अलग हेल्पिंग वर्ब से, अलग अपनी मेन वर्ब्स की फॉर्म से। आइए गाइस देखते हैं हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। सबसे पहले हम इसका आइडेंटिफिकेशन जानेंगे कि इसकी पहचान क्या है। हम पहचानेंगे कैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है। इसकी सिंपल सी पहचान है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, आया होगा, गया होगा, इस तरीके के शब्द आते हैं और किसी काम का पूरा होना पाया जाता है किसी समय से पहले, इस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। आइए गाइस टाइम को बिना वेस्ट किए हुए हम सबसे पहले इसकी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग क्या है गाइस इसकी? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये इसका अपना एक हेडिंग है। हम क्या पढ़ रहे हैं गाइस? हम पढ़ रहे हैं टेंस। कौन सा? परफेक्ट। किसका? फ्यूचर का। अलग अलग बात है, टेंस पढ़ रहे हैं, फ्यूचर का परफेक्ट। इसकी पहचान लिखेंगे जैसे और वीडियोस में हमने लिखी। सबसे पहले हम यहां पर हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन, जिसका हिंदी मतलब होता है पहचान। देखिए गाइस, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, आया होगा, गया होगा, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, दिया होगा, आया होगा, गया होगा, इस प्रकार के शब्द आते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये सिर्फ इसकी एक पहचान थी। यानी कि मैंने कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जा रहा होऊंगा, दोनों बिल्कुल इस डेफिनेशन से अलग हैं। मैंने कहा मैं दिल्ली पहुंच चुका होऊंगा, देखिए पहुंच चुका होऊंगा, यह वे दिल्ली चली गई होगी,
इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो पहचान होती है हिंदी वाक्यों की, लिया होगा, गया होगा, पहुंच चुका होगा, इस प्रकार के वाक्यों को ही हम टेंस में बनाते हैं। इसकी पहचान को पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, कौन सी मेन वर्ब की फॉर्म लगाएं, ये इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। देखिए इसका एग्जांपल देखिए, एक मैंने कहा वह दिल्ली जा चुकी होगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वह दिल्ली पहुंच चुकी होगी। सिंपल सा, शी विल हैव रीच्ड टू दिल्ली, वह दिल्ली पहुंच चुकी होगी। अब देखिए ये यहां से यहां तक एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन ये यहां से और यहां तक एक पूरा वाक्य है। अब ये हिंदी में तो वाक्य कहलाया जाता है, इंग्लिश में सेंटेंस कहलाया जाता है। और हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान ने बताया है कि जिन हिंदी वाक्यों के यानी कि यहां से यहां तक एक पूरा ये वाक्य है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में यानी कि अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। ये जो हमारा फ्यूचर है ना गाइज, ये हमेशा गा की बात करता है, और ये जो हमारा परफेक्ट है ना, ये किसी काम के कंप्लीट होने की बात करता है। और ये जो हमारा टेंस है ना, ये हमारा काल बताता है, टाइम बताता है और एक्शन बताता है, उसकी भी स्टेट बताता है। अब इन सबकी अपनी अलग अलग पहचानें होती हैं, अलग अलग इनके अपने काम होते हैं, लेकिन हमको समझना होगा नॉर्मली। बिल्कुल देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमने यहां तक एक एग्जाम्पल भी समझा। इसकी जगह यह भी हो सकता था कि मैं खाना खा चुका होऊंगा, वह पढ़ चुका होगा। इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस आते हैं सब के सब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाए जाते हैं। अब हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। परफेक्ट टेंस का पहला भाग होता है अफर्मेटिव, जो साधारण वाक्य होता है, हमें रूल बताता है। ये जो है ना हमारा शी, ये हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैव के साथ, ये हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इन सबको हमें रूल वाइज पढ़ना है, जो हमें बताएगा इस तरीके के सेंटेंसेस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, फर्स्ट सेकंड हो तो आप इस तरीके से रूल लगा करके बनाएंगे। गाइज आप इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ हम इसका सबसे पहला भाग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। नोट कर लीजिए इसको। आइए गाइज अब हम इसी का पहला भाग पढ़ेंगे अफर्मेटिव। सबसे पहले नंबर पर हम हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव। ये हमको क्या देगा, ये हमें रूल देगा। इसका रूल होता है गाइज सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम B3 बोलते हैं, यानी कि ये वर्ब का तीसरा रूप होता है। हमारी वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5 फॉर्म्स होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5, यानी कि ये B3 है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए गाइज, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा यहां तक हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव का रूल है। जितने भी साधारण वाक्य होंगे सभी के सब इस रूल से बनाए जाएंगे। ये जो हमारा विल है ना, आप इस विल को सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं, आईवी के साथ शैल का यूज कर सकते हैं, लेकिन शैल का यूज मोस्टली मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के लिए किया जा रहा है। अब देखिए ये जो हमारा हैव है ना, हैव इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ चलेगा, विल और शैल के साथ ही हैव चलेगा, उसके साथ ही हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पर जो हैव है ना हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, जबकि हैव अपने आप में एक मेन वर्ब भी है, एक्शन वर्ब भी है, राइट। अब एक इसका एग्जांपल देखिए, मैंने कहा वह खाना खा चुका होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, उसने खाना खा लिया होगा। कोई फर्क है नहीं, बिल्कुल एक ही बात है, वह या उसने
खाना खा लिया होगा या वह खाना खा चुका होगा, इसीलिए चुका होगा, चुकी होगी, लिया होगा, दिया होगा। इस प्रकार के वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। यही मैंने आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन में लिखवाया है। अब देखिए गाइज, वह या उसने, एक लड़का है और लड़के के लिए इंग्लिश में क्या आता, ही, प्लस रूल कह रहा पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हो गया यहां पर ही, फिर कह रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब ही के साथ क्या आएगा, विल, प्लस विल या शैल के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, हैव, ही विल हैव ईट। अब यहां पर जो ईट है ना, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन रूल कह रहा है आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तब ही विल हैव ईटन द फूड, वह खाना खा चुका होगा। अब देखिए, ही यहां पर सब्जेक्ट, विल हमारा विल हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब, यहां पर V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, और द फूड यहां पर ऑब्जेक्ट। अब गाइज मैं यहां पर B3 की जगह खाली V1 लगा देता, खाली इट लगा देता, क्या ये सेंटेंस करेक्ट होता? नहीं होता ना, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आती है। इसलिए रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। रूल ने कहा यहां पर V1 तो आई नहीं की, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, इसलिए यहां पर ईटर लगाना बहुत जरूरी है। इसलिए रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी है गाइज। देखिए एक अगला एग्जांपल देख लीजिए। मैंने कहा हम इतवार तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे। हम इतवार तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, यानी कि एक इतवार टाइम है, इस टाइम तक हम दिल्ली पहुंच चुके होंगे। अब हम के लिए क्या आएगा इंग्लिश में, वी के साथ शैल लगा दीजिए, वी रीच्ड टू दिल्ली बाय संडे, वी शैल हैव रीच्ड टू दिल्ली बाय संडे, यानी कि इतवार तक। यहां पर जो बाय है ना, बाय का मतलब है तक, यहां पर हम टिल का भी यूज कर सकते थे, टिल संडे, क्योंकि ये प्रीपोजिशंस है। अब मैंने कहा वी शैल हैव रीच्ड टू दिल्ली बाय संडे, हम इतवार तक दिल्ली पहुंच चुके होंगे, यानी कि हमारे पहुंचने का काम पूरा हो चुका होगा एक निश्चित टाइम से पहले। अब देखिए गाइज, ये जो हमारा रूल है ना, ये रूल हमारा हिंदी का कैसे ही सेंटेंसेस आ जाएं, सारे सेंटेंसेस में इसी रूल से हम अपने सेंटेंसेस को बना देंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। इसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में कुछ नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाता है, इसको नोट करिएगा गाइज। दूसरा भाग पढ़ेंगे हम नेगेटिव। ये भी हमको रूल देता है, इसका रूल होता है गाइज सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर हमने V3 लिखा है, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैंने कहा था कि जब दो हेल्पिंग वर्ब्स आपस में जुड़ी हुई आए, उनके बीच में नोट या सब्जेक्ट आ जाता है। नोट हमारा नेगेटिव में आ गया, सब्जेक्ट हमारा इंटेरोगेटिव में आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में नोट और हमेशा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। ये इसका नेगेटिव रोल है। सिंपल हम वही एग्जांपल लेंगे जो हम लेते हुए चले आ रहे हैं। वह खाना नहीं खा चुकी होगी। यहां पर सिर्फ नहीं बढ़ा और नहीं के बदले में क्या इंग्लिश में आएगा, नोट आएगा। अब वह के लिए लड़की है, क्या आएगा, शी, हेल्पिंग वर्ब, शी विल नॉट हैव ईटन द फूड, शी विल नॉट हैव ईटन द फूड, वह खाना नहीं खा चुकी होगी। अब देखिए हैव और विल के बीच में क्या आ गया, नोट आ गया गाइज। अब ये नोट शी हैव नोट नहीं होता, शी विल हैव नोट नहीं होता, शी विल नॉट हैव ही होता, क्योंकि ये रूल ने बताया कि जब दो शब्दों की जुड़ी हेल्पिंग वर्ब आती है, उन दोनों के बीच में नोट आ जाता है। अगर ये रूल नहीं होता गाइज, ग्रामर के रूल्स नहीं बनाए गए होते, ग्रामर नहीं पढ़ाई गई होती, क्या हम इन सेंटेंसेस को करेक्ट वे में बना सकते थे? नहीं। कितने एक्सपर्ट्स होंगे हमारे वो टीचर्स जिन्होंने हमारे लिए इंग्लिश को इतना आसान कर दिया ग्रामर में कन्वर्ट करके।
सारी चीजों को एक एक करके बता दिया, अगर ऐसा होगा तब आप ऐसा कर लेना, ऐसा होगा तब आप वैसा कर लेना। कितने ग्रेट टीचर्स थे वो, जिन्होंने सारे सिलेबस को हमारे लिए आसान बना दिया। ये था गाइस हमारा नेगेटिव का एक एग्जांपल, हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का सिंगुलर सब्जेक्ट का एक एग्जांपल। इसी का एक प्लूरल एग्जांपल ले लेंगे। मैंने कहा वे स्कूल जा चुके होंगे, राइट। अब वे के लिए इंग्लिश में क्या था, दे विल हैव गॉन टू, वे स्कूल पहुंच चुके होंगे। अब दे हमारा यहां पर सब्जेक्ट है, विल हैव हमारा यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाकी का हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ये पूरा यहां से यहां तक एक सेंटेंस है। ये था गाइस हमारा टेंस का नेगेटिव रूल और उसके एग्जांपल्स। धीरे धीरे हमको समझना होता है, धीरे धीरे चीजें हमारे समझ में आती हैं। आप इसको नोट कर लिएगा गाइस। अब हम तीसरा पढ़ेंगे इसी का, इंटेरोगेटिव फर्स्ट। ठीक है, तीसरा भाग है गाइस इंटेरोगेटिव फर्स्ट। ये भी हमें रूल देगा। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सवाल पूछे जाते हैं, वहां क्वेश्चन मार्क का आना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनता है वो हिंदी में तो क्या से शुरू होता है और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। तबकि सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट आ जाता है। ये इसका रूल है गाइस। विल शैल सब्जेक्ट हैव बी थ्री ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसका सिंपल से एक वही एग्जांपल लेंगे। क्या वह खाना खा चुका होगा? यह सवाल पूछ रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर है वह, तब हेल्पिंग वर्ब विल लगा देंगे। विल ही हैव ईटन द फूड? क्या वह खाना खा चुका होगा? देखिए, विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब, ही यहां पर सब्जेक्ट, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब का ही एक भाग था। इन दोनों के बीच में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। जैसे नेगेटिव में इन दोनों के बीच में क्या आ गया था, नोट आ गया था। एक प्लूरल का एग्जांपल ले लीजिए। क्या मैं पढ़ा चुका होऊंगा? शैल आई हैव टोट? क्या मैं पढ़ा चुका होऊंगा? टोट जो है यहां पर टीच की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि रूल कह रहा है कि मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। शैल आई हैव टोट? क्या मैं पढ़ा चुका होऊंगा? अगर यह होता क्या मैं पढ़ा चुका होऊंगा आपको, तब यहां पर यू बढ़ जाता। शैल आई हैव टोट यू? क्या मैं आपको पढ़ा चुका होऊंगा। ये था गाइस हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव फर्स्ट। देखिए, इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हमेशा यस या नो में जवाब दिया जाता है। मैंने कहा कि आप दिल्ली जाओगे, आपने कहा हाँ यस, पूरा जवाब मिल गया। लेकिन इंटेरोगेटिव सेकंड में रीजन बताना पड़ता है, उसमें यस नो में जवाब नहीं दिया जाता। इंटेरोगेटिव फर्स्ट में हमेशा वाक्य में हिंदी में शुरुआत क्या से होती है और इंग्लिश में सेंटेंस में शुरुआत विल से होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये पहचान है हमारी। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हिंदी में है तो क्या से होगा या किसी क्वेश्चन वर्ड से होगा, इंग्लिश में उसकी शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से होगी। इतना सा फर्क होता है गाइस। चीजें समझ आ जाती है ना एक बार, तो वही सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहती है और हमारे लिए आसान हो जाती है। ये था गाइस इंटेरोगेटिव फर्स्ट। इसी का हम इंटेरोगेटिव सेकंड देखेंगे। कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहां पर क्वेश्चन वर्ड बढ़ जाएगा। इसी में अगर यही इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तब सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा देते, जैसे क्या मैं नहीं पढ़ाऊंगा?
तब शैल आई नॉट हैव टॉट यू। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। चीजों को समझना होता है, इसको नोट कर लीजिए गाइस। आइए गाइस, इसी के आखिरी भाग को हम पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेकंड, नंबर 4। इंटेरोगेटिव सेकंड, इसमें क्या होता है, ये भी हमें क्या देता है, एक रूल देता है। इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल होता है गाइज। अगर इसी का इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनता है तब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, क्वेश्चन पूछने वाले शब्द होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं किसी सेंटेंस में, उनको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जो WH फैमिली से होते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। वह खाना क्यों खा चुका होगा। यह अब रीजन पूछ रहा है। इंटेरोगेटिव सेकंड में आप यस नो में जवाब नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते वह खाना क्यों खा चुका होगा, हाँ या ना, नहीं, रीजन बताना होगा कि वह खाना इसलिए खा चुका होगा या जीने के लिए खा चुका होगा। अब देखिए यहां पर ये जो क्यों है ना, ये क्या पूछ रहा है आपसे, सवाल पूछ रहा है, और ये क्या मांग रहा है, एक कारण मांग रहा है, रीजन। अब ये क्यों की शुरुआत इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड से होती है, रूल बोल रहा है। और क्यों के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वाई। तो वाई विल ही हैव ईटन द फूड। अब देखिए वाई यहां पर क्वेश्चन वर्ड, विल यहां पर हेल्पिंग वर्ब, ही यहां पर सब्जेक्ट, हैव का भी हेल्पिंग वर्ब, ईटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द फूड ऑब्जेक्ट। यही तो हमारे रूल ने कहा था, पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्यों का वाई आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, विल आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा, ही आ गया, फिर दूसरा हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, द फूड ऑब्जेक्ट। ये था गाइस हमारा इंटेरोगेटिव सेकंड। प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे तो प्लूरल के हिसाब से बना लेना। हमने क्या पढ़ा आज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। टेंस हमारा एक काल होता है, परफेक्ट हमारा किसी चीज के पूरा होने को बताता है, फ्यूचर हमारा टेंस का एक तीसरा पार्ट होता है जो भविष्य की बात करता है। ये थे गाइस हमारे तीनों चारों रूल्स, उनके एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ आपको समझ में जरूर आया होगा। आइए सबका एक एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। गाइज आज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के चारों भागों को पढ़ा, अफर्मेटिव को, नेगेटिव को, इंटेरोगेटिव फर्स्ट को, इंटेरोगेटिव सेकंड को। इनका एक एक एग्जांपल हम समझेंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। सबसे पहले नंबर पर लेंगे हम अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव में कहा था वह खाना खा चुका होगा, राइट। नंबर 2 पर लेंगे हम नेगेटिव। हमें डिफरेंस समझना है, फर्क समझना है कि ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेकंड क्यों बनाए गए। दूसरे नंबर पर था नेगेटिव, वह खाना नहीं खा चुका होगा। अब देखिए बिल्कुल ऊपर वाले सेंटेंसेस में सारे शब्द समान है, सिर्फ एक शब्द बड़ा है नहीं। बिल्कुल सेम है ना, सिर्फ नहीं बड़ा है। अब इंग्लिश में भी सेम ही हो जाएगा, सिर्फ उसमें नोट बढ़ जाएगा। इसका तीसरा देखिए, इंटेरोगेटिव फर्स्ट, क्या वह खाना खा चुका होगा। इंटेरोगेटिव फोर्थ, नंबर 4 इंटेरोगेटिव सेकंड, वह खाना क्यों खा चुका होगा। देखिए गाइस ये चारों सेंटेंसेस बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं, और जबकि मोस्टली शब्द इसमें समान है, कॉमन है। अब इनको आप बिना रूल्स के बना सकते हैं डायरेक्ट? नहीं, रूल्स पढ़ना इसलिए तो जरूरी होता है। अब सबसे पहले हम देखेंगे अफर्मेटिव, वह खाना खा चुका होगा, तब ही विल हैव
ईटन द फूड, ये था हमारा अफर्मेटिव। वह खाना नहीं खा चुका होगा, ही विल नॉट हैव ईटन द फूड। नंबर 3, क्या वह खाना खा चुका होगा, विल ही हैव ईटन द फूड। नंबर 4, वह क्यों खा चुका होगा, वाई विल ही हैव ईटन द फूड, ईटन द फूड। अब देखिए गाइस, ये हमारे चारों सेंटेंसेस इंग्लिश में है और ये हमारे हिंदी में है। थोड़ा थोड़ा फर्क है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ नोट बढ़ गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल पहले आ गया, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट आ गया। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेकंड, इसमें क्वेश्चन वर्ड बढ़ गया। यहां पर ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाती है। अब ये जो हमारी ईटन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये अपने ही स्थान पर है। बदल क्या रहा है, सिर्फ सब्जेक्ट या तो आगे पीछे हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब्स आगे पीछे हो रही है, या क्वेश्चन वर्ड बढ़ रहा है, या फिर नेगेटिव में नोट बढ़ रहा है। इतना सा फर्क होता है। और इन सब सारे सेंटेंसेस को बनाने का एक ही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, वो था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आर्टिकल कंजक्शन प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में जितने भी सारे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं हिंदी को लेकर के, वो सारे हिंदी के सेंटेंसेस को ये अकेला इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। इसी मेन फॉर्मूले से ये बनते हैं। बस सिर्फ हमारी हेल्पिंग वर्ब्स चेंज होती रहती हैं और मेन वर्ब्स की फॉर्म्स बदलती रहती हैं, सब कुछ समान होता है। आज गाइज हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया। मैंने कोशिश की है आपको हिंदी से इंग्लिश में समझाने की। अगर कहीं भी आपको समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से समझाने की। आज के लिए इतनी काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।